साल 1947 से जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए, ये बड़ा प्रश्न था। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। तब से देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें राजधानी शिमला की तो यहाँ के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एडवांस स्टडी में भी हर साल की तरह इस साल भी हिंदी दिवस कोरोना नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने की, जो हिंदी के जाने माने विद्वान है। कार्यक्रम में कुछ बच्चों द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कविताएं भी प्रस्तुत की गई। का नहीं वस्त्र, तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा, यही है हिमालय और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हिंदी की इज्जत हो या मैं सहन नहीं कर सकता, आचार्य विनोबा भावे द्वारा कहे गए शब्द दिल को छू जाने वाले हैं। इस दौरान संस्था के उपाध्यक्ष एवं कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया संस्थान में 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी में कामकाज के प्रति विशेष रुचि पैदा करने के लिए हिंदी निबंध, कविता पाठ, अनुवाद व शब्द ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान हर वर्ष पखवाड़ा मनाता है, जिसमें 15 दिन लगातार हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें हमारे कार्यालय में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वे सभी इसमें भाग लेते हैं। वर्ष भर उन्होंने हिंदी में कितना काम किया, उसकी गुणवत्ता क्या है, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए आगे क्या किया जाए, उनकी क्रिएटिव राइटिंग अगर कोई हिंदी में है वो क्या है, उसको भी हम पुरस्कृत करते हैं। और समय समय पर हमारी जो पत्रिकाएं हैं हिंदी में निकलती हैं, 3 पत्रिकाएं यहाँ से निकलती हैं, उन सब में भी उनके लेख, उनकी कहानियाँ, कविताएं और अन्य सामग्री जो भी वो तैयार करते हैं हिंदी में विशेष रूप से वो प्रकाशित की जाती है। हम इस पखवाड़े के भीतर बहुत से बच्चे जो कि इन कर्मचारियों के परिवारों से संबंधित हैं, उनको भी हिंदी बोलने, लिखने, समझने और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं।